नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स विद अजय दास में। मैं हूँ अजय दास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। हाल ही में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन के आने के बाद बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि उन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को ठीक ठीक दे सकूं। जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है और आज हम उन सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है दोस्तों, और आज हम उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है दोस्तों, वो ये है कि पहले दौड़ होगा या पहले परीक्षा होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है, दौड़ पे ध्यान दें या परीक्षा में, यानी कि कैंडिडेट्स अभी बहुत कंफ्यूज्ड है कि पहले फिजिकल की तैयारी करें या रिटर्न की तैयारी करें। अगला पूछा जा रहा है कि 10 किलोमीटर दौड़ है वो कैसे करें। फ्रेशर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला क्वेश्चन है कि फिजिकल में क्या क्या करना होगा, यानी फिजिकल में सिर्फ रनिंग होगी या उसके साथ में हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह का कोई प्रोविजन होगा। फीमेल्स कैंडिडेट यानी महिलाओं के लिए भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है कि उनके फिजिकल में सिर्फ रनिंग होगी या उसके साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप या किसी और तरह का कोई प्रावधान होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कट ऑफ कितना हो सकता है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम कब होंगी, इसका जो फिजिकल है यानी दौड़ है वो कब होगा। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि इसकी जो जॉब प्रोफाइल, यानी कि इस जो ये जो जॉब है, इसमें पूरी झारखंड एक्साइज में कैंडिडेट को करना क्या पड़ता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें दोस्तों। तो चलिए, जो सबसे पहला सवाल है उस पे मैं उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने ये नोटिफिकेशन का पेज नंबर 10 खोल रखा है। इसमें ये जो एनेक्सर नंबर 16 से लेकर के 16 का 16.1 और 16.2 है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो परीक्षा का स्वरूप है दोस्तों, परीक्षा का स्वरूप इसमें लिखा हुआ है। पहला जो होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि दौड़ होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, फिर होगा मेडिकल टेस्ट। और ये जो 16.2 है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, झारखंड राज्य जो पुलिस नियुक्ति नियमावली है 2014 में जो वर्गीकृत प्रावधान अद्यतन यथा संशोधित एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन पार्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। यानी कि उसमें फिजिकल में क्वालिफाई करना मस्ट है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जो भी कैंडिडेट इसमें फेल होंगे या क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें वहीं पे बाहर कर दिया जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और रिटर्न में उन्हें बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फिजिकल में रिटेन में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उस कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना, यानी कि जिस कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, जो वैकेंसी है, उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सा जांच के लिए किया जाएगा, यानी मेडिकल में बुलाया जाएगा। यानी कि फिजिकल में जो पास होंगे उन्हें रिटेन में बुलाया जाएगा। रिटेन में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे कैटेगरी वाइज, उनके 3 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या क्या होगा, यानी कि इसमें क्या क्या करना होगा। आज ये जो दौड़ है, दौड़ के साथ में और भी कुछ इंक्लूडेड है या नहीं है। तो इसमें जो एक्चुअली इसके बारे में कोई डिटेल्स में 100% श्योरिटी के साथ कोई बता तो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हर साल 2 या 3 बार इसमें करेक्शन या कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि 2016 में 2-3 बार करेक्शन किया गया था, 2017 में 3-4 करेक्शन इसमें किए गए थे। अभी 18, 19, 20, 21 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं दोस्तों, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मीडिया की, न्यूज़ मीडिया की या सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ, तो उसके हिसाब से मैं ये 4 कंक्लूजन को यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ दोस्तों। ये 4 जो है प्रावधान को हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो है वो है 10 किलोमीटर रनिंग का दोस्तों, जो कि 60 मिनट यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा पुरुष अभ्यर्थियों को। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 फीट हाई जंप होगा, 12 फीट का 12 फीट का लॉन्ग जंप भी होगा, और साथ ही साथ 15 फीट का गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट का भी प्रावधान हो सकता है। ये 4 कंडीशंस होती हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगला जो है फीमेल के लिए, यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग होगा उनके लिए 40 मिनट में, और शॉर्ट पुट यानी कि 10 फीट का जो है गोला फेंक का भी प्रावधान हो सकता है। ये मैक्सिमम कंडीशन है दोस्तों, इससे ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यही जो मैक्सिमम कंडीशन होगा ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का, यही मैक्सिमम कंडीशन होगा। अगला जो पॉइंट होता है दोस्तों कि कैंडिडेट्स का जो कन्फ्यूजन है वो है कि पहले फिजिकल की तैयारी करें या पहले रिटन की तैयारी करें। तो मैं आप लोग ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि फिजिकल जो है उसके लिए आप लोग को दिन भर में खूब जोर 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम देना है। उसके बाद आप साथ ही साथ रिटन का भी तैयारी कर सकते हैं। आप फिजिकल में आप लोग को सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम देना है, और बाकी टाइम पे आप आराम से रोजाना 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपका रूटीन है, जो भी टाइम टेबल है, उसके हिसाब से आप रिटेन को भी यानी कि लिखित परीक्षा की तैयारी भी साथ ही साइमल्टेनियसली लेकर के चल सकते हैं दोस्तों। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहे और आप लोग का रिटेन जो है, आप लोग का जो एजुकेशनल, सॉरी, ये जो रिटेन है उसका, वो आप लोग का कमजोर रह जाए।
अगला सवाल जो उठता है दोस्तों कि 10 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, एज मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं दोस्तों कि आप लोगों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी फिजिकल का जो डेट है वो कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम आप लोगों को मिलेगा अभी उसके लिए। तो आप लोग शुरुआत में क्या करना है, आप लोगों को 1 से 2 किलोमीटर का टारगेट लेके चलना है कि पहले वीक में मुझे 1 से 2 किलोमीटर का रनिंग को कंप्लीट करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप 2 दिन 3 दिन में, हर 3 दिन में 1 किलोमीटर को बढ़ाने के टारगेट लेकर के चलिए। और जो इनिशियल पीरियड है, जो शुरुआती बिल्कुल पहली बार दौड़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। उनको सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उनका ब्रेथ जो होगा थोड़ा सा फंसेगा। तो उन्हें दौड़ते दौड़ते जब भी उन्हें लगे कि वो थक जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम थक जाए, तो उन्हें थोड़ा सा पैदल चलना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। आई मीन रुकना नहीं है, किसी भी कंडीशन पे स्टॉप नहीं करना है, पैदल चलते रहना है जब तक आपका सांस वापस नहीं आता। आप पैदल चलिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि आप लोग फिजिकली यानी दौड़ शुरू करने से पहले कम से कम अपने जांग और पैरों की मसल्स को एक बार अच्छे से स्ट्रेच कर लें दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कट ऑफ का, कि कट ऑफ कितना रह सकता है। तो जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि इसमें पहले फिजिकल है, तो ये इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि जो कट ऑफ है वो पिछली बार से कम ही रहेगी। क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें रिटेन पहले होता था। तो उसमें क्या होता था, जितने भी पढ़ाकू छात्र हैं वो इसमें अपेयर करते थे रिटेन में, और वो जो कट ऑफ को तो थोड़ा सा ऊंचा लेकर के चले जाते थे। लेकिन चूंकि फिजिकल पहले है, तो जो पढ़ाकू छात्र होते हैं दोस्तों, उनका मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो पढ़ाकू छात्र होते हैं उनका जो फिजिकल होता है थोड़ा सा वीक होता है। और पहले फिजिकल होने की वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 75% जो पढ़ाकू छात्र हैं, या उससे भी ज़्यादा पढ़ाकू छात्र जो है, वो लोग 75% से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स फिजिकल में छट जाएंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इससे जितने भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका बनता है कि अगर वो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो रिटेन में बहुत कम कट ऑफ में इस बार उनका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। अब बात करें फॉर्म फिलअप की, यानी कि इसका जो आवेदन है वो कब से शुरू होगा। तो इसका जो डेट है दोस्तों वो 25 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक का है। इस बीच में कभी भी जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो लास्ट डेट है 26 मार्च, उससे कम से कम एक हफ्ते पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि ये 3 दिन का प्रोसेस होता है। और अधिकतर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि आखिर का जो एक हफ्ता होता है दोस्तों, उसमें सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, जिसकी वजह से कई सारे कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता है। अब बात करिए फिजिकल कब होगी, यानी दौड़ कब होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो चूंकि दौड़ पहले है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर के मई के सेकेंड वीक के बीच में कभी भी फिजिकल का डेट आ सकता है दोस्तों। इस बीच में कभी भी फिजिकल हो सकता है। और उसके बाद जो रिटर्न होगा वो फिजिकल होने के ठीक 30 से 45 दिनों के भीतर यानी कि जून के अंत में या जुलाई और अगस्त के बीच में कभी भी इसका रिटेन टेस्ट हो सकता है। अब बात करें दोस्तों इसकी जॉब प्रोफाइल की, यानी कि इसमें करना क्या पड़ता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये उत्पाद सिपाही का पद है, यानी कि उत्पादन से संबंधित किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों पर कार्रवाई करना। जैसे कि इलीगल शराब की फैक्ट्रियाँ होती हैं, या किसी भी तरह के डुप्लीकेट सामान, किसी ब्रांड के नाम पे कोई डुप्लीकेट सामान का प्रोडक्शन करता है, या कोई भी अवैध कारोबारी हो, या किसी भी तरह कोई अवैध कारखाना हो, तो उन सब पर रोक लगाना और उन पर उचित कार्रवाई करना, यही उनका काम होता है दोस्तों, यही उनका जॉब प्रोफाइल। तो ये थी वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जिसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कशन किया। इसके अलावा भी अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। आप चाहे तो मेरा जो बिजनेस मेल आईडी दिया हुआ है उस पर मेल भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को हर तरह के सवाल का पूरा पूरा जवाब देने का दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, प्लीज़ अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।